हम लोग देखेंगे कि इस वीडियो में क्या हुआ है कि ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट हम दूसरा जो जीन डाल के बनाते हैं तो उसमें जो मेन उद्देश्य होता है वो हम दूसरे जीन से जो ट्रांसफर करके जो बनाते हैं उससे जो प्राप्त होने वाला प्रोडक्ट होता है उसको प्राप्त करने वाली चर्चा हम लोग करेंगे। इसके पहले हम लोग पढ़े थे रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम लोग पढ़े थे डीएनए को काट के जोड़ा गया था फॉरेन जीन को। उसके बाद से हम लोग पढ़े थे कि जो रिकॉम्बिनेंट जो जीन बना था, डीएनए बना था, उसकी ढेर सारी कॉपी हम लोग बनाए थे, कैसे कैसे कॉपी बनती है, तो उस चीजों को हम लोग कर लिए थे। अब यही आप जानते हैं कि जितने भी जीन होते हैं यह जीन क्या होता है, एक जीन जो होता है वो विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसा बात समझिए कि जितने भी जीन पाए जाते हैं उसमें एक जीन एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है और वही एमिनो एसिड का संश्लेषण करता है। अब जैसे एमिनो एसिड का संश्लेषण करता है बस उसी एमिनो एसिड का निर्माण होता है और वही एमिनो एसिड मिलकर के और आगे जाके प्रोटीन का निर्माण करता है। क्लियर हो गया आपको? तो जीन क्या करता है, संश्लेषण ऑफ एमिनो एसिड, सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड, और एमिनो एसिड से क्या होता है कि प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जैसा जीन वैसा एमिनो एसिड और जैसा एमिनो एसिड वैसा प्रोटीन। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से उसके निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग चर्चा करेंगे। और जीन ये जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हम लोग बना रहे हैं दूसरे जीन को बना के नया रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, तो उसका मेन उद्देश्य यही है कि डिजायर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म का निर्माण करना। डिजायर कैरेक्टर ऐसा पौधा हो चाहे ऐसा जंतु हो जिसमें हम जो भी चाहते हैं, जैसे सब बोलते हैं अगर हम बात करते हैं कि इसकी जैसे मान लीजिए एक आम है जो फल का आकार तो बहुत बड़ा है लेकिन मीठा नहीं होता है। फल का आकार क्या है, बड़ा है लेकिन मीठा नहीं होता है, तो उसकी मार्केट वैल्यू ठीक नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं उसके जीन को ट्रांसफर करके और ऐसे पौधे का निर्माण कर देते हैं जिसमें आम का आकार तो बड़ा होता है परंतु उसका स्वाद भी मीठा हो जाता है, जिसकी वजह से उसकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से हम निर्माण करते हैं नए प्रकार के जीवों की और नए प्रकार के जंतुओं की निर्माण हम लोग करते हैं जो अच्छी गुण वाले होते हैं। तो अब हम इसमें अगर देखते हैं तो अगर देखिए लिखा गया है इन ऑलमोस्ट, अगर देखा जाए इन ऑलमोस्ट आपके एनसीईआरटी में इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी द अल्टीमेट एम, यानी अंत का जो उद्देश्य होता है इज टू प्रोड्यूस ए डिजायर DESIRABLE डिजायरेबल प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब थोड़ा देखिए ये लिखा गया है इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट, हमने जो डीएनए बनाया था रिकॉम्बिनेंट सभी टेक्नोलॉजीज में क्या लिखा गया है, अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस, क्या प्राप्त करने के लिए, प्रोड्यूस डिजायरेबल, हम जितना चाहते हैं जिस हिसाब से चाहते हैं वैसे प्रोटीन का निर्माण करना चाहते हैं। उस युद्धारी में के अंदर उसी प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करना चाहते हैं। तो लिखा गया है इन ऑलमोस्ट ऑल रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजीज द अल्टीमेट एम टू प्रोड्यूस द डिजायरेबल प्रोटीन। क्लियर हो गया? अब देखेंगे हेंस, इसलिए हेंस देयर इज ए नीड, आवश्यकता होती है फॉर द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टू बी expressed
express the foreign gene gets expressed under appropriate condition. क्लियर हो गया? लिखा गया है इसलिए हमको यही चीजें है कि डिजायरेबल प्रोटीन की आवश्यकता है, डिजायरेबल प्रोटीन हमको संश्लेषण करना है, इसीलिए सारा टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। लिखा गया है देयर इज नीड, आवश्यकता पड़ती है द रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके लिए? एक्सप्रेस, प्रदर्शित करने के लिए द फॉरेन जीन गेट्स एक्सप्रेस अंडर द एप्रोप्रिएट कंडीशन। जो दूसरा जीन हमने जोड़ करके और नए पौधे का नए उसका निर्माण किया तो उसी को फॉरेन जीन कहते हैं। तो ऐसा कंडीशन चाहिए कि वो जो फॉरेन जीन है वह भी क्या करे? एक्सप्रेस करे, अपने कैरेक्टर को क्या करे? प्रदर्शित करे। क्लियर हुआ आपको? फॉरेन जीन एक्सप्रेस कैरेक्टर। After having cloned, यदि क्लोन के निर्माण करने के बाद the gene of interest and having optimized अधिकतम the conditions to induced, उसमें डालते हैं the expression of the target protein one has to consider producing it on a large scale. If any protein in coding gene is expressed in a heterologous host, it is called recombinant protein. Recombinant protein. Recombinant protein. ठीक है, लिखा गया है। तो हम लोग वही चर्चा किए थे
आफ्टर हैविंग क्लोन, हम जो जीन का क्या करते हैं, क्लोन करते हैं, जो कॉपी बनाए थे, जो पिछले वीडियो हम लोग देखे थे क्लोनिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट जीन, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, तो लिखा गया है क्लोन द जीन इन टेस्ट, जैसा हम पुरुष में चाहते हैं, हैव ऑप्टिमाइज द कंडीशन, उसको पूरा क्या चाहिए, पर्यावरण कंडीशन चाहिए, टू इंड्यूस द एक्सप्रेशन प्रदर्शन करने के लिए किसका, हैव टारगेट प्रोटीन। ठीक है, तो जब उसमें हमने क्या किया था कि यदि चर्चा हुई थी कि मीठा आम चाहिए, तो उसके लिए जो एमिनो एसिड चाहिए वह क्या क्या, इसके लिए एक टारगेट जीन हो गया, टारगेट प्रोटीन हो गया, टारगेट एमिनो एसिड हो गया। तो जब टारगेट एमिनो एसिड उसमें बनता है तो क्या हो गया, वह उसका एमिनो एसिड बनेगा और इसका एमिनो एसिड बनेगा, फिर इसी से प्रोटीन का निर्माण होगा और उसमें वो कैरेक्टर डेवलप होगा। तो लिखा गया वन हैज कंसीडर, जब हम एक बार क्या करते हैं, सोच लेते हैं, टू प्रोड्यूसिंग इट वन ए लार्ज स्केल, हम जब एक साथ बना लेते हैं, जिससे आपने पढ़ा था क्लोनिंग करते हैं, तो उसकी जब क्लियर करके उसकी ढेर सारी कापियां बना लेते हैं, ढेर सारी कापी बना लेते हैं, प्रोड्यूसिंग इट वन एट लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे इसका उत्पादन करते हैं। उसके आगे लिखा गया है इफ एनी प्रोटीन इन कोडिंग कोड के रूप में रहता है, और जीन जान ही रहे हैं, जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वह किसके रूप में रहता है, जीन पे कोड के रूप में रहता है। ट्रिपल कोड आप पढ़े होंगे, तो ट्रिपल कोड के रूप में रहता है। इन कोडिंग जीन इज एक्सप्रेस्ड, प्रदर्शित होता है, इन हेट्रो माने असमान, हेट्रो माने असमान, दूसरे जब जीन में हमने उनको ट्रांसफर कर दिया, दूसरे जीन में ट्रांसफर कर दिया, तो इसी को हेट्रोलॉगस होस्ट कहेंगे, यानी उसमें पहले नहीं पाया जा रहा था, हमने जिसमें ट्रांसफर किया तो उसमें यह पाया गया, रिकॉम्बिनेंट हो गया, तो हो गया हेट्रोलॉगस होस्ट। हेट्रो माने असमान, तो इसमें पहले जो जीन थे वह सब होमोलोगस वाले जाएंगे, लेकिन हमने क्या किया, उसमें रिकॉम्बिनेंट डीएनए उसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, तो हो जाएगा हेट्रोलोगस होस्ट। हैज इट कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, बात समझ में आ चुका, क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। जब हमने उसमें जो नया जीव का निर्माण किया, नया जीन ट्रांसफर किया, तो उस वाले को क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका हमें ट्रांसफर करने के पश्चात नए प्रकार के उसमें कैरेक्टर डेवलप हो जाएंगे। अब इसमें अगर देखेंगे द सेल्स हार्विंग, HARBOURING, हार्बोरिंग क्लोन जीन ऑफ इंटरेस्ट may be grown on a small scale in the laboratory. In the laboratory लिखा गया है द सेल हार्बोरिंग क्लोन, ऐसी कोशिका जिसमें हम क्या कहते हैं, क्लोन का निर्माण कर रहे हैं, उसका उत्पादन कर रहे हैं, आप इंटरेस्ट जीन, जैसा कि हम उसमें रुचिकर गुण वाले जीन को प्लांट करते हैं, मे ग्रो ऑन स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी, प्रयोगशाला में हम उसके क्या कहते हैं, बहुत ही छोटे स्तर पर उसका उत्पादन करते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इसका बड़े स्तर पर उत्पादन के लिए एक आता है, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। बड़े स्तर पे इस जीन का उत्पादन के लिए क्या करना पड़ता है, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं। क्लियर हो गया। तो इस प्रकार से ये लैब में, प्रयोगशाला में हम बहुत बड़े लेवल पे इसका उत्पादन नहीं कर सकते, जो डिजायर जीन वाला रिकॉम्बिनेंट जो डीएनए बना था। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं।
अब थोड़ा सा देख लीजिए क्या हो गया बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर क्या हो गया, बायोरिएक्टर है। यह क्या हो गया, टू प्रोड्यूस उत्पादन के लिए इन लार्ज क्वांटिटी द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। Bioreactors where large volume large volume of culture can be processed। ठीक है, लिखा गया है टू प्रोड्यूस लार्ज क्वांटिटी, अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए क्या चाहिए, द डेवलपमेंट ऑफ बायोरिएक्टर। तो क्या किया गया है, साइंटिस्टों ने बायोरिएक्टर का निर्माण किया है। और बायोरिएक्टर क्या है, वेयर द लार्ज वॉल्यूम 100 to 1000 लीटर ऑफ कल्चर कैन बी प्रोसेस्ड। यानी कि बायोरिएक्टर में 100 लीटर से 1000 लीटर तक का क्या होता है, जो कल्चर मीडियम कल्चर है उसका उत्पादन किया जाता है। बात समझ रहा है, एक साथ 100 से 1000 लीटर तक हम उसका कल्चर का उत्पादन बायोरिएक्टर में कर सकते हैं। किसमें कर सकते हैं, बायोरिएक्टर में कर सकते हैं। जो बायोरिएक्टर अगर देख रहे हैं फिगर में दिखाई दे रहा है, तो बायोरिएक्टर क्या है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, ऐसा उपकरण है जिसमें हम क्या करते हैं, ये क्लोन जीन की ढेर सारी कापियां बनाते हैं। अगर देखेंगे तो ये क्या हो गया कि ए बायोरिएक्टर प्रोवाइड्स देता है, PROVIDES प्रोवाइड्स देता है द ऑप्टिमल conditions for achieving ARCHIEVING the desired product by providing optimum growth। इसमें अगर बात करें तो टेम्परेचर, pH, substrates, salt, vitamins, ऑक्सीजन। क्लियर हो गया। तो क्या हो गया कि बायोरिएक्टर क्या हो गया, एक ऐसा उपकरण है बायोरिएक्टर दिया है जो ऑप्टिमम, जो ग्रोथ करने के लिए, किसी जीवधारी को ग्रोथ करने के लिए, माइक्रोब्स की ग्रोथ करने के लिए उसमें पर्याप्त मात्रा में कंडीशन रहता है। प्रोवाइडिंग ऑप्टिमम ग्रोथ, पर्याप्त मात्रा में ग्रोथ देता है, जितना अधिकतम हो सकता है उतना ग्रोथ देता है। इसके लिए जो आवश्यक कंडीशन है, जैसे टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया,
सबस्ट्रेट हो गया, साल्ट यानी लवण हो गया, विटामिन, ऑक्सीजन, सबको क्या करता है, उचित मात्रा में प्रोवाइड करता रहता है, जिससे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो डिजायरेबल चीज का जो ग्रोथ होता है, जो हमने किया था, उनका ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। जैसे एक चित्र दिया हुआ है, ये है बायो रिएक्टर का, नीचे देखिए स्टेराइल एयर, सब इसके रास्ते नीचे सब क्या करते हैं, उसमें हवा पास करते हैं। जैसे पहले चर्चा हुई थी, इसी चर्चा हुई थी अभी, आपने देखा था कि इसमें क्या होता है, 100 से 1000 लीटर तक, 100 से 1000 लीटर तक कल्चर मीडियम हम तैयार कर सकते हैं। कल्चर मीडियम मतलब जिसमें बैक्टीरिया को ग्रो करना होता है, ठीक है। तो उसमें बैक्टीरिया ग्रो करेगा, तो इधर से स्टेराइल एयर यानी कि माइक्रोब्स, स्टेराइल का मतलब समझते ही है, ऐसा हवा जिसमें उसमें किसी प्रकार का कोई माइक्रोब, सूक्ष्म जीव न हो, इधर से पास करते। इधर कल्चर ब्रॉथ लिखा गया है, ये देखिए फ्लैट ब्लेडेड इंपेलर और फोम ब्रेकर। ये क्या होता है, यहाँ पे मोटर लगा हुआ होता है, ये घूमता चलता है, तो मोटर का ये चलने का दिशा जैसे दिखाया गया, ऐसे 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 रोटेट करता है, और ये पूरा स्टील का ऐसे सिलेंडर किट होता है। इसके आयतन आपको पढ़ा था कि 100 से 1000 लीटर तक, 100 से 1000 लीटर तक होता है। यहाँ देखिए स्टील फार स्टेराइल, इस रास्ते से हम इसमें भाप प्रवाहित करते हैं, जो इसमें दूसरे माइक्रोब्स को क्या करता है, स्टेराइल कर देता है, दूसरे को नष्ट करने का काम करता है। फिर यहाँ से एसिड बेस यानी फार पीएच कंट्रोल, यहाँ से जैसे जरूरत पड़ती है, आप क्षार का जितना पीएच की जरूरत होती है, इधर से प्रोवाइड करते हैं। मोटर चलता रहता है, ये घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। तो इस प्रकार से पावर रिएक्टर है, जिसकी सहायता से क्या करते हैं, अधिक मात्रा में, कम समय में अधिक मात्रा में जो हमने जीव का निर्माण किया था, उसका ग्रोथ कराते हैं। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया, बायोरिएक्टर की सहायता से हम सूक्ष्म जीवों का निर्माण करते हैं, जो भी डिजायरेबल कैरेक्टर होता है। जैसे याद होगा आपको कि जो एंटीबायोटिक होती है, तो उसका हम निर्माण सूक्ष्म जीवों द्वारा करते हैं, कोहल का निर्माण करते हैं। तो जो माइक्रोब्स होते हैं, उनका निर्माण हम आसानी से इसमें कराते हैं। उसका कल्चर जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए इंट्रोड्यूस करके जो माइक्रोब्स बनाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, इसमें हम ग्रो कराते हैं। कम समय में अधिक उसका कल्चर तैयार हो जाता है, और फिर जैसे जो उत्पादन करना होता है उसका हम निर्माण करते हैं। तो बायोरिएक्टर की सहायता से रिकॉम्बिनेंट जो जीन जो हमने इम्प्लांट किया था सूक्ष्म जीव में, जैसे ई कोलाई हो गया, तो उसमें हमने किया था, तो उसका हम ग्रो बायोरिएक्टर की सहायता से कराते हैं, अधिक मात्रा में उत्पादन के लिए। और फिर उन जीवों से फिर जो चीज जरूरत पड़ती है, उसके हिसाब से उत्पादन हम लोग कराते हैं। ये था बायो रिएक्टर। ओके, थैंक यू।